हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी का प्यूमा पद x और क्यूमा पद y है, तो दिखाइए कि इसके प्रथम p प्लस क्यूमे पदों का योग p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि प्यूमा पद x और क्यूमा पद y, तो मैं माना कि श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तो प्रथम पद में मान लेता हूँ, माना प्रथम पद a, ठीक है, और सर्वांतर मान लेता हूँ। सर्वांतर क्या मैंने मान लिया, d, ठीक है ना। मैंने श्रेणी का प्रथम पद a माना और सर्वांतर d है। तो ये जो बात कही गई है वो एक ही श्रेणी के लिए कही गई है। तो मैं यहाँ पर प्यूमा पद लिखूँगा, क्या होगा, टीपी या एपी। एपी क्या दिया हुआ है, x। एपी कितना दिया हुआ है, x। और एपी के लिए सूत्र क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या आ गया है, p आएगा, ठीक है ना। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है यहाँ पर x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। आगे फिर बोला है कि क्यूमा पद क्या है, y है। तो ए क्यू कितना दिया हुआ है, y दिया है। तो ए क्यू के लिए nवें पद वाला सूत्र लगाएंगे। तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होगा, y। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाऊंगा, ठीक है, जिससे कि कोई एक वैल्यू a या d निकाली जा सके। तो लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाऊंगा तो लेफ़्ट वाले से लेफ़्ट वाला पोर्शन घटाऊंगा और राइट वाले से राइट वाला पोर्शन घटाऊंगा। तो समीकरण 1 से मैं समीकरण 2 को घटा रहा हूं। तो समीकरण 1 का लेफ़्ट वाला पोर्शन क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इससे मैंने घटाया है समीकरण 2 के लेफ़्ट वाला पोर्शन a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, बराबर x में से अब y घटा देंगे, राइट से राइट वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस पी डी प्लस माइनस माइनस का d होगा ये, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस का a होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस का q इंटू डी, तो क्यू डी होगा ये माइनस का। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, d का 1 से गुणा करेंगे तो d आएगा, वो भी प्लस का, बराबर x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर d ये प्लस का है और ये d माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको मैं काट दूंगा। यहाँ पर a ये प्लस का है और यहाँ पर a ये माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें भी मैं काट दूंगा। अब यहाँ पर पी डी बचा है और माइनस का क्यू डी बचा है, तो यहाँ पर d दोनों पदों में कॉमन है, तो मैं d कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू इंटू डी बराबर क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। तो d बराबर क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो ये d की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा था, दिखाइए कि इसके प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं p प्लस क्यू पदों का योगफल का सूत्र लिखता हूँ। तो चूँकि n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये n पदों के योगफल का सूत्र है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, p प्लस क्यू। तो s p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पर आएगा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रथम पद a ही लिया गया है, तो मैं a लिखूँगा, प्लस n माइनस 1 n की जगह पर p प्लस क्यू आएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया p प्लस क्यू पदों का योगफल, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा s p प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाई 2 इंटू, यहाँ पर 2a लिखा है, तो मैं a को अलग कर लेता हूँ, 2a हो सकते हैं ना यहाँ पर, तो मैं एक a को अलग कर लेता हूँ। तो a प्लस
ये p और ये 1 एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि लिख सकता हूँ यहाँ पर p माइनस 1 और मैं लिख सकता हूँ प्लस q माइनस 1 और फिर प्लस 1। मैंने यहाँ पर p माइनस 1 को एक साथ लिखा, q की जगह पर मैंने लिखा है q माइनस 1, ठीक है। एक माइनस 1 एक्स्ट्रा क्योंकि ये माइनस 1 इसके साथ चला गया था, तो मैंने माइनस 1 लिखा और मैंने फिर प्लस 1 लिखा। एक जोड़ा और एक घटाया, ठीक है ना, एक जोड़ा और एक घटाया भी, क्योंकि यहाँ पर p q और माइनस 1 तो लिखा जा चुका था, ठीक है। लेकिन माइनस 1 मैं यहाँ पर ऐड करने के लिए एक प्लस 1 भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ब्रैकेट में अब रख कर बाद में d लिख दूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने 2a था ना, और यहाँ पर एक a अलग कर लिया था, तो एक a बाद में लिख दूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। इस समीकरण को मैंने चेंज करके कुछ इस तरह से बना ली, ठीक है। तो मैं अब अगले स्टेप में लिखूँगा एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाई 2 इंटू ये प्रथम पद a है, फिर प्लस d का अंदर गुणा करेंगे। ये एक पद मैं मान लेता हूँ और ये एक दूसरा पद है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो d का अंदर गुणा करेंगे तो p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मैंने अलग कर लिया। फिर प्लस, अब ये प्रथम पद है तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस q माइनस 1। q को मैंने माइनस 1 के साथ लिखा, q माइनस 1, फिर ब्रैकेट लगाया, इसके गुणे में मैंने d लिखा, ठीक है। q माइनस 1 मैंने अलग किया है और इसको d से गुणा कर दिया है। फिर प्लस का d का 1 से गुणा किया जाएगा तो प्लस का d लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इसको ऐसे लिख दिया है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाई 2 इंटू यहाँ पर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये पीवा पद है, तो मैं लिख सकता हूँ ए पी। इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, ए पी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस डी, ठीक है, अगले ब्रैकेट में। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बाई 2। ये ए पी है प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्यूआ पद है नहीं, ये क्यूए पद का मान है, तो ए क्यू में लिख देता हूँ प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ रखते हैं, इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, और ये 2 थी और ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अगले स्टेप में एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ए पी का मान क्या है, ए पी का मान यहाँ पर x है, ठीक है। ए पी का मान क्या है यहाँ पर x, तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, प्लस ए क्यू का मान क्या है यहाँ पर y दिया हुआ था पहले वैल्यू, तो y लिख देता हूँ, प्लस d का मान मैंने क्या प्राप्त किया है, x माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू, तो मैं d की जगह पर लिखता हूँ x माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू, ठीक है। ये d की वैल्यू जो दी हुई थी मैंने प्राप्त की थी, ये d की वैल्यू जो कि मैंने प्राप्त की थी वो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से लिखा है, समीकरण 1, 2 व 3 से लिखा है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 व 3 से, तो मैंने ये समीकरण 1 व 2 व 3 से लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेंशन भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव यही करना था कि दिखाइए कि यहाँ पर यही प्रूव करना था कि p प्लस क्यू में पदों का योगफल p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू होगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव किया इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।